हाँ ये ग्रोथ वाला एरिया, ये वाला जो है ये पूरा बहुत अच्छी सी ग्रोथ नहीं है, लेकिन ये वाला है मॉल्ड एरिया, ठीक है। तो तुम्हें ना अच्छा ही रखेंगे तुम्हारे एग्जाम में, ये रखा जा सकता है, ये रखा, और ये भी एक पॉलिश में आ रहा है ना, ये लंग है थोड़ा स्पॉन्जी सा है, इसको और इसको कंपेयर करके देख सकते हो, ये बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है, और ये थोड़ा स्पॉन्जी सा। पैथोलॉजी क्या है इसमें बताओ तुम सेकेंडरी सेकेंडरी टीबी बोल सकते हैं, उसमें कैविटेशन होती है, ठीक है, तो गुड कि उसमें कैविटेशन मिलती है, तो सेकेंडरी टीबी बोल सकते हैं। सेकेंड इसमें लंग एब्सेस कॉमनली बोलेंगे, उसके ऑर्गेनिज्म तुम याद कर लेना, ठीक है, सब के सब। मिलेट्स लाइक तो मुझे बहुत नहीं दिख रहे, गॉन्स फोकस ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, है ना, इस वाली जगह पर गॉन्स फोकस दिख रहा है, और थोड़े डायलेटेड से चैनल्स हैं, तो लाइकली ब्रोंकिक्टेसिस भी साथ में हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ तुम इसमें गॉन्स फोकस ही देखिए। मैम गॉन्स फोकस कौन सा है इसमें? ठीक है, क्या मैम? वाइट ये वाइटिश जो है थोड़ा पेरिफ्री पे ही होता है, ठीक है, अपर और लोअर लोब के बीच में, तो ये आइडियल लोकेशन है, अगर इसे तुम अपर लोब मान रहे हो, ठीक है, तो ये आइडियल लोकेशन। टाइफाइड अल्सर, पेपरेज ने पीरियड्स टाइफाइड अल्सर, टाइफाइड वाला बोल रहे थे, ये यहाँ की बच्चों ने बताया, मैं तो इसे और पिछले बार यही हुआ था तो पता लेमिनेटेड मेम्ब्रेन और वो ऐसा नहीं है, ये पूरा गंदा गंदा सा है, और इसमें रेडिएशन हो रहे हैं, और तुम आइडेंटिफाई कैसे करते हो, गूगल फोल्ड्स मिलते हैं, ट्यूमर, ठीक है, तो ट्यूमर्स तुम बाकी सारा पढ़ लेना, बेसिकली तुम आइडेंटिफाई हेट्रोजेनियस है भाई, होमोजेनियस कैसे? इतना अच्छा वेल सर्कमस्क्राइब तुम्हें कुछ चीज ना होमोजेनियस हेट्रोजेनियस है, अरे टूट ना जाए, होमोजेनियस है ना। वेरिगेटेड सब बोल सकते हैं, थोड़ी थोड़े से एरियाज एबनॉर्मल एरियाज हेमरेजिक ट्यूमर के अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा ट्यूमर है? लंग ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, तो कैसी कैसी बातें कर रहा है भाई। लंग के अलग अलग ट्यूमर्स तुम पढ़ लेना, ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और भी बहुत सारे हैं, तो तुम्हें वॉल्ड एरिया लगता है पूरा, क्योंकि ये सारा नॉर्मल है, ये जो रूरल फोल्ड्स हैं ये सारे नॉर्मल हैं, ठीक है, ये पूरा अजीब सा एरिया है, पूरा सॉलिड एरिया है, ठीक है, तो इससे ग्रोथ बोल सकते हैं कार्सिनोमा। ये मोमेंटम सी लगी हुई है आगे, मेम्ब्रेन तो पूरी तो नहीं है, ये अपेंडिक्स है, ये मीजो अपेंडिक्स है, ठीक है, तो बस कंजेस्टेड एक्सुडेट कवर्ड। जो ये वाला है बड़ा जो गंदा सा ऐसा होता है स्मेयर, ये बोन मैरो एस्पिरेट का स्मेयर है, और इसमें ये जो थोड़े डार्कर वाली जगह दिख रही होती है, दीज आर पार्टिकल्स, बोन मैरो के पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज बोन मैरो बायोप्सी, ये कोर है, इसी कोर की मैं बात कर रही थी कि जब कोर हमने उसमें ले लिया है तो हम उसे कैसे निकालेंगे। सो ये दिस इज, ये तो साफ पता, इसमें तो कोई गलती नहीं कर सकता, ये तो एक छोटी पतली सी लंबी कोर होती है, ठीक है, 1.5 या 2 सेंटीमीटर की निकलती है एक बार में इतनी, ठीक है, ये एस्पिरेट हो गया। ये क्या है, ये हिस्टोपैथ का सेक्शन है, ठीक है, टिश्यू बायोप्सी है ये। अच्छा, इसमें तुमसे वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इनमें कौन कौन सा स्टेन अप्लाई हुआ हुआ है, ये दोनों में, पेरिफेरल स्मेयर में और बोन मैरो एस्पिरेट में कौन सा होता है, तुमसे लैब में करवाते हैं लीशमैन स्टेन, उसी फैमिली का एक और स्टेन जीमसा हम लोग अपने लैब में अप्लाई करते हैं। सो ये दोनों स्टेन्स कौन से हैं, जीमसा स्टेन, और ये दोनों स्टेन कौन से हैं, ये दोनों HNE है। बोन मैरो ये वाला जो चीज़ है ये एस्पिरेट है, ये वाला क्या है, बायोप्सी है, सो इट इज़ लाइक अ टिश्यू ओनली, सो इट विल बी प्रोसेस लाइक अ टिश्यू जस्ट लाइक दिस, जैसे हिस्टोपैथ का टिश्यू हम प्रोसेस करते हैं वही स्टेन लगाएंगे जो इसमें लगा हुआ है। दोनों का कलर डिफरेंस तुम देख रहे हो, ये थोड़ा सा पर्पलिश है और ये दोनों जो है थोड़े पिंक है, सो HNE स्टेन है और ये दोनों जीमसा स्टेन है। कौन कौन से तो बताते हैं। यहाँ पे 4 स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये क्या है, बहुत अच्छा दिख रहा है, ये तो नॉर्मल पेरिफेरल स्मेयर है। पेरिफेरल स्मेयर में कुछ नहीं है, तुम्हें पता चल रहा है कि टंग शेप्ड है, बहुत अच्छा बना हुआ भी है। अब इसमें टंग शेप्ड है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, हेड बॉडी टेल, टेल बॉडी हेड। इधर से चलेंगे, देखो यहाँ पे इसमें क्लियरली दिखाई भी दे रहा है कि इन्होंने फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे रखा होगा और फिर इसको स्प्रेडर से इस डायरेक्शन में स्प्रेड किया है। सो यहाँ पे ड्रॉप रखा था, तो इसके जो पास वाला पार्ट होगा दिस इज हेड, देन बॉडी एंड देन टेल,
टेल जो होता है वो ऐसे टंग शेप रहेगा, ठीक है। एंड फिर तुमसे ये पूछ सकते हैं इसमें कि आइडियल स्मेयर की क्या प्रॉपर्टीज़, कैसा दिखना चाहिए आइडियल स्मेयर, कैसा थर्ड होनी चाहिए टोटल स्लाइड का कितना लेंथ कवर करना चाहिए, कितना विड्थ कवर करना चाहिए। कवर होती है विद ऑलमोस्ट कवर होती है। हाँ विड्थ में, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एजेस पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बबल्स नहीं होने चाहिए, बबल्स नहीं होने चाहिए। पहले बनाने से पहले स्लाइड को अच्छे से क्लीन करना है, ग्रीजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड कवर स्लिप प्लेस करते हुए ध्यान रखना है कि बबल्स नहीं आने चाहिए। एंड वन सेल और क्या था, मैम साइड स्ट्रेच नहीं करनी चाहिए। वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से पार्ट ऑफ द स्मेयर पे एग्जामिन करते हैं। बॉडी और टेल, बॉडी और टेल के जंक्शन बॉडी पे डिपेंड करता है ना, टेल में न्यूट्रोफिल ज़्यादा पेरिफेरल स्मेयर सबको बनाने के लिए आता है, सबसे पूछा जाता है ये सवाल, सब लोग गलत बताते हैं अपनी अपनी मर्जी से, जिसको जो अच्छा लगता है बोलते रहते हो। सो द करेक्ट आंसर इज कि द जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड टेल, उस जंक्शन पे एग्जामिन किया जाता है। क्यों? अब इसका सिंगल लेयर में होते हैं सारे जो सेल्स होती है उसमें क्राउडेड नहीं होती। सी इसके क्या क्या रीजंस तुम्हें बोलने हैं। टेल एंड पे क्यों नहीं करना, पहले चीज़ बहुत लोग बोलते हैं कि टेल एंड पे करना चाहिए। टेल एंड पे क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लेट्स से कि ये मेरा स्प्रेडर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉप रखा और ऐसे करके इसको स्प्रेड कर दिया, तो ये जो मेरा एक्शन है ना, इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स लगने की वजह से जो बड़े बड़े हैवी सेल्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, या अगर उसमें ब्लास्ट हैं तो जो हेवियर बड़े सेल्स होते हैं वो सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं टुवर्ड्स द टेल एंड। सो अगर आप सिर्फ टेल को एग्जामिन करोगे तो आपका फॉल्स न्यूट्रोफिलिया आ सकता है, या ब्लास्ट आपको ज़्यादा दिख सकते हैं, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका फॉल्स हो जाएगा। सो इसलिए आपको जंक्शन पे करना होता है। और हेड में क्यों नहीं कर रहे या बॉडी में क्यों नहीं कर रहे, वहाँ पे इतनी थिक लेयर है कि आप आरबीसी मॉर्फोलॉजी ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो जंक्शन वाला ऐसा स्पेस है कि जहाँ पे आरबीसी सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, ना ही वो मोटी लेयर, ना ही वो ओवरलैप कर रहे हैं और ना ही वो बहुत दूर दूर स्पार्सली स्कैटर्ड है, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर एंड एडिक्वेटली स्पेस्ड। सो वहाँ पे करना चाहिए। फिर ये क्या चीज़ें बता दो, पता है बड़ी वाली जमशेदी में भी वाली उसी वाली जो सबसे बड़ी मोटी नीडल होती है, दिस इज जमशेदीज नीडल यूज बायोप्सी के लिए एस्पिरेशन लीवर बाइप्स नहीं सॉरी, वो मैं बायोप्सी है गया पेशेंट गया हाथ से, इतना एक्साइटेड नहीं होना, आराम से इमोशंस कंट्रोल करके एक्शन नहीं घबरा जाएगा। ये क्या लेके आया भाई, ठीक है। बायोप्सी एंड एस्पिरेशन एंड दिस वन इज फॉर हम भी ओनली एस्पिरेशन ये एस्पिरेशन की होती है, बोन मैरो एस्पिरेशन भी होती है। हार्ट एस्पिरेशन, ठीक है। तो ये इसमें क्या पार्ट है, ये वाला जो part है? इसे वो क्या कहते हैं, स्क्रू होता था ना, ये गॉज नहीं, गार्ड, हाँ गार्ड। तो ये इसका पर्पस क्या होता है? में डेप्थ सेट करना, डेप्थ चेक करने के लिए। सो बेसिकली ज़्यादा हम डीपर पेनिट्रेट ना कर दें इसके लिए होता है। और इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, ये दोनों के अंदर ये क्या पार्ट्स हैं? ये तो टिश्यू के लिए होता है, बोन मैरो के लिए होता है। नीडल तुम पूरे को बोलते हैं ना, ये जो अंदर का पार्ट होता है इसमें स्टिलेट होता है ना, ठीक है। इसको तो तुम रिमूव कर ये तुम जाते हो, जब टिश्यू के अंदर जाते हो तब तुम पूरा चीज़ इंसर्ट करते हो, बट वंस यू आर इनसाइड सो यू जस्ट टेक आउट द स्टिलेट सो दैट अंदर का जो हॉलो, ये चीज़ तो अंदर हॉल, इसी में तो मटेरियल कलेक्ट होगा ना। करके देखो तो बार अब इसमें तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज़ कि तुमने बोन मैरो बायोप्सी कलेक्ट कर ली, ठीक है, बोन मैरो बायोप्सी का इसके अंदर कोर आ गया, सिलेंड्रिकल कोर इसके अंदर आ चुका है, मतलब ये तुमने स्लेट भी रिमूव कर दिया था, अब यहाँ पे कोर है, तुमने ये सपोज पेशेंट की बॉडी का सरफेस था, अब तुमने बॉडी से इसको बाहर निकाल लिया। अब इस ट्यूब के मतलब इस हॉलो इसके अंदर कोर है, हमें पता है कि कोर है, अब उस कोर को बाहर कैसे निकालना है? इसी से निकालने स्पैचुला कैसे? मैं इधर से इसके पीछे वाले एंड से इसको ये डालूं और आगे से वो निकल जाएगी, ये तरीका है सही है? या मैं इसको फ्रंट एंड से इसको ऐसे डालूं और पीछे से कोर निकल जाए, ये तरीका सही है? फ्रंट से वो से पास भी है, निकल जाएगा। फिजिक्स लगा रहा है भाई, ये तो मुझे फिजिक्स। ये स्टिलेट कहाँ से इंसर्ट करना चाहिए, फ्रॉम द बैक एंड और फ्रॉम द फ्रंट एंड? कितने बच्चे बोल रहे हैं बैक एंड, कितने बोल रहे हैं फ्रंट? बैक से कितने बोल रहे हैं कि बैक से डालना चाहिए? 2 बच्चे, और बाकी फ्रंट से। क्या रीज़न सोचा है तुमने?
बताओ बता भाई, मतलब रिलेटिवली डिस्टेंस यहाँ पर कम है। पहले ये इसके अंदर तक तो आ चुका है, अगर पीछे से डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा निकलने के लिए, तो वहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। वो घुस ही नहीं पाएगा, वो आगे टिश्यू होगा ऑलरेडी उसके अंदर, कैसे इतना घुसेगा? डिस्टेंस उसको इतना कवर करना टिश्यू ऑलरेडी उसके अंदर होगा, घुसेगा कैसे? पड़ेगा, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। सही कह रहे हैं भाई, वक्त ज़्यादा हो जाएगा ना, फोर्स इतना, डिस्टेंस भी इतना, वो अटक भी जाएगा उसमें, घुसेगा भी नहीं। उसमें सी इसका आंसर ये है कि इस स्टिलेट को हमें फ्रंट एंड से इंसर्ट करना है। ऑब्वियसली तभी मैंने क्वेश्चन पूछा ना, अगर नॉर्मल इसको पीछे से डालते हुए तो फिर मैं पूछती क्यों। तो इसको फ्रंट एंड से इसको इंसर्ट करना है, सो दैट कि जो आपका बोन मैरो का कोर आया है, यहाँ पे नीचे ग्लास लाइट रखोगे, जैसे इस तरह मैंने कोई ये ब्लैंक एम्प्टी ग्लास लाइट ले ली, इसके ऊपर ऐसे रख के फ्रंट से मैंने इंसर्ट करा और कोर मेरी ग्लास लाइट के ऊपर आ जाएगी। इसका रीज़न क्या है कि मैंने क्यों नहीं पीछे से करा, वाइड होगा। क्योंकि जो आगे का इसका पार्ट होता है वो थोड़ा सा नैरोयर होता है। सो अगर मैं इसको पीछे से इंसर्ट करती हूँ, ठीक है, और मैं इसको इस तरह से पुश करूँगी आगे, तो जो बोन मैरो की कोर है वो क्रश होके बाहर निकलेगी। सो सेल्स विल बी क्रश्ड। तो जब मैं उन्हें माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, क्रशिंग ऑफ सेल्स हो जाती है। उस क्रशिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम पीछे का एंड थोड़ा ब्रॉड है, इसलिए हम यहाँ से इंसर्ट करके और पीछे से इसको निकालते हैं। समझ आई? ये दो नीडल्स हैं, ये वाले दो नीडल्स क्या हैं? तो लीवर बायोप्सी नीडल है और एक एलपी हाँ, एक एक तो बता दी कौन सी है। लीवर बायोप्सी और एलपी है। हाँ, तो जो सबसे पतली वाली है वो लंबर पंक्चर नीडल है। इसके ऊपर साइज़ भी लिखा हुआ है 18 गेज के है, ठीक है। इसके अंदर भी ये वाला पार्ट तो सबके सारी नीडल्स में होता है, ठीक है। और ये कौन सी नीडल है? मेरे लीवर बायोप्सी नीडल। दिस इज लिवर बायोप्सी, बिम सेल ठीक है। इसमें दो पार्ट होते हैं ना, मैं से बाइफेड वाली, हाँ, बाइफेड लेकिन वाली भी होती है। ये बाइफेड वाली नहीं है, बाइफेड वाली भी आती निकालना, इस निकाल लो है, रहता इसके है अंदर भी ये पार्ट होता है। हमको हमें तो बायोपेड मिलेगी ना एग्जाम में। मैंने दिखाई थी उस दिन वो बाइफेड है, हाँ। ये वाला पार्ट किसमें? ये तो सर्वाइकल का ये वाली की बात कर रहा है। ये वाला पार्ट क्या है? फ्लैटेंड वाला ये वाला क्या है? किसके लिए ये पूछ रहा हूँ? ये वाले का यूज़ क्या है? यही पूछ रहा है मैम, यही तो हाँ, आपसे मुझे भी यही याद नहीं है इसका कोई मुझे यूज़। यहाँ से दिस इज़ द सर्विक्स, ठीक है। तो ये सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है। सो अंदर वाला पार्ट इज एंडो सर्विक्स और जो बाहर है वो एक्टो सर्विक्स है, ठीक है। सो इसको हम ऐसे होल्ड करते हैं कि जब हम इसको इस तरह इंसर्ट करेंगे, सो ये जो लंबा वाला इसका एंड है, ये वाला चीज़ विल गो इनसाइड, ठीक है, और जो ये वाला शॉर्टर इसका है ये चीज़ बाहर रहेगा। और फिर हम इसको ऐसे इंसर्ट करके इसको पूरा 360 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। सो उससे क्या होगा कि जो ये चीज़ है लॉन्गर वाले पे एंडो सर्वाइकल सेल्स आ जाएंगे और जो बाहर वाला पार्ट है उस पर एक्टो सर्वाइकल सेल्स आ जाएंगे। फिर उन सेल्स को कलेक्ट करके हम स्मेयरिंग करेंगे या फिर जो भी आगे फर्दर उसका प्रोसेसिंग करना है वो दैट विल डू, ठीक है। इसका मुझे ना याद नहीं आ रहा, मुझे यही याद है कि शायद ये सर्वाइकल के लिए यूज़ होता था। एक बार कहीं से कंफर्म कर लेना। इसका तो आई एम प्रीटी श्योर, ये चीज़ मुझे याद है। ये आई थिंक नहीं, नॉट सर्वाइकल, वेजाइनल हो सकता है कि अगर ये चीज़, ये क्या है? दिस वन, ये सालिस की पिपेट है, ठीक है। इसमें कोई बल्ब नहीं होता। पहले जो दिखाई थी वो WBC RBC वाली है। ये दोनों चीज़ क्या है? एक तो विंट्रोप्स ट्यूब, बड़ी वाली लंबी वाली ट्यूब इज वेस्टर्न ड्रेन, वेस्टिग्रेन ट्यूब्स और ये विंट्रोप्स ट्यूब। इनका नहीं, सॉरी, वेस्टिग्रेन्स पिपेट, ठीक है। वेस्टिग्रेन्स पिपेट एंड विंट्रोप्स ट्यूब, ठीक है। ये चीज़ करेक्ट बोलनी है वहाँ पे। फ्लो में गलत बोल देते हैं, बट ट्यूब देन दे विल आस्क यू ट्यूब और पिपेट में क्या डिफरेंस है? में दोनों साइड खुली रहेगी ना। ट्यूब में एक साइड, यू हैव टू पिपेट इट आउट ना, समथिंग यू हैव टू पिपेट इट आउट। आपको सब करना है, तो इसमें दोनों एंड्स जो होंगे वो ओपन होते हैं। सो दिस इज पिपेट एंड इसमें क्या होगा? वन एंड इज क्लोज, वन एंड इज ओपन। सो दिस इज ट्यूब, विंट्रोप ट्यूब। दिस इज विंट्रोप्स ट्यूब। ये क्या चीज़ है? लिटमस, लिटमस, इसमें से लिटमस लिटमस पेपर पीएच के लिए, ठीक है। ये क्या है? आयरिस स्पैचुला, स्पेचुला। आयर्स, दिस इज बेसिकली वुडन स्पैचुला। इसको वुडन स्पैचुला बोलना है। आयर्स कौन सा होता है? आयर्स आयरिस पढ़ाया था। आयर्स, ठीक है। इसका पूरा नाम आई थिंक यही होता है, आयर्स वुडन स्पैचुला। मतलब दोनों वर्ड्स बोलने हैं, ठीक है। सो इसका यूज़
पेप And स्मेयर pap बनाने के smear. लिए एक साइड तो इस साइड इसमें क्या होता है? यूज़ क्या है बताओ? दो साइड से अलग अलग हाँ, तो इस साइड का साइड से- यूज़ क्या है और इस साइड का इस क्या है? साइड वाले को तो पेप स्मेयर पैप स्मेयर। कैसे पैप स्मेयर? भेजा और इस साइड का क्या है? बोलो, किसको पता है? पकड़ने के लिए? दोनों का अलग अलग एक गिलास वैसे भी पकड़ने को एक तो पैप स्मेयर के लिए और एक शायद सर्वाइकल स्मेयर के लिए। नहीं। एक कॉपी दो मेरे को। पेन। यूरिनोमीटर। इसका यूज़ स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी। सरफेस ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। सरफेस ग्रेविटी बोल रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए होता है। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल? ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बोल बोल प्रिंसिपल ऑफ बायोन्स। घबरा क्यों गई? बोयांसी पे। ठीक है। घबराए मत करो। वो आगे बैठ गए। सरफेस मुझे टेंशन होगी, मैंने गलत तो नहीं बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी। बताया? EDTA। EDTA का सॉल्ट कौन सा होता है? ऑयल डायमंड एसिटेट सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट सोडियम लगा देना उसमें तो। किसी चीज़ के साथ प्लस माइनस बन के सॉल्ट बनाएगा ना? सोडियम होगा सोडियम हाँ। सो इधर इट इज़ सोडियम पोटेशियम डाई सोडियम या ट्राई सोडियम या पोटेशियम। तो मतलब यही ऑप्शंस हैं, पर हमारे पास जो पहले होता था ना, पहले आई थिंक सोडियम के आते थे या नहीं आते थे, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट अभी जो करंटली चलते हैं वो पोटेशियम वाले होते हैं, डाई पोटेशियम। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है K2E। सो डाई पोटेशियम, दो पोटेशियम है इसमें और बाकी EDTA। सो पोटेशियम या सोडियम के साथ यूज़ करते हैं, बट बेटर उनमें पोटेशियम होता है। सो पोटेशियम अब आजकल यूज़ होता है। ठीक है। एल्यूमिनेटर है एल्ब्यूमिनोमीटर। व्हाट इज़ द फुल नेम? एसबैश। ठीक है। इसमें इसको खोल के भी देख सकते हो, वरना आधे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये खुलता भी है, इसके अंदर भी कुछ है। ठीक है। इस ट्यूब के ऊपर भी, यहाँ पे भी नाम लिखा हुआ है इसका, एसबैश एल्ब्यूमिनोमीटर। अब इसका यूज़ क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। एल्ब्यूमिन क्या होता है? प्रोटीन होता है एक तरीके का। तो ये होता है फॉर, ये किस लिए यूज़ होता है? एल्यूमिनियम की कैपेसिटी चेक करना एल्ब्यूमिन के लिए चेक होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि whenever you want to do perform this test, इसके लिए यूरिन का सैंपल कौन सा लेते हैं? मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेंगे हैं? मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल मिड स्ट्रीम कहीं से पढ़ के आए हो? इसके लिए 24 आवर यूरिन सैंपल लेना होता है। गलत क्यों बोल रहा है? -1 हो जाएगा। 24 आवर। जब ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं कि कितने टाइप्स के यूरिन सैंपल्स होते हैं, कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं। उसमें वन ऑफ द टाइप इज़ 24 आवर यूरिन सैंपल विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोटीन एस्टिमेशन। उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि 24 आवर यूरिन सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं? सुबह बोलते हैं ब्लैडर खाली करने के बाद बोलते हैं एक बंदा बोलो। फर्स्ट यूरिन सैंपल को अवॉइड करके फर्स्ट डे पे, हाँ। फिर लास्ट दूसरे दिन के फर्स्ट यूरिन सैंपल को इंक्लूड करना है कि include डिस्कार्ड करना करना है? इंक्लूड करना है। तो पेशेंट को समझाने के लिए ये बोलना है कि अगर आज मॉर्निंग से आप कलेक्ट करना शुरू करोगे तो आज के फर्स्ट सैंपल को डिस्कार्ड कर दो, और उसके बाद के जो ऑनवर्ड सैंपल्स हैं वो सारे 1-2 लीटर की बड़ी बॉटल ले सकते हो। उसमें क्लीन स्टेराइल बॉटल होनी चाहिए, उसमें आपको कलेक्ट करना है। एंड उसको स्टोर भी कहाँ करना है? कूल टेम्परेचर पे, रेफ्रिजरेटर में उसको स्टोर करना है। और नेक्स्ट मॉर्निंग के फर्स्ट सैंपल को भी इंक्लूड करना है। ठीक है। तो उसका कुछ नहीं दिखेगा इसके अंदर, पूरा लिंक नोड एक जैसा दिखेगा पूरा। ठीक है। कॉल बैटर है और स्टोन है। ठीक है। और स्टोन एक और पड़ा है स्पेसिमेन यहाँ पर, ये भी कॉल बैटर का स्टोन है। ठीक है। नेक्रोसिस होगा। ठीक है। तो ये टीबी का लिम्फ नोड है, ये लिम्फोमा है। लिम्फ नोड है। ठीक है। क्यों, किस चीज़ का लिम्फ नोड है? लिम्फ नोड है। ठीक है। इसमें जो वाइट कलर का दिख रहा है ना लिम्फ नोड के अंदर, ये केजियसन है। ठीक है। इसी का इसका जो दूसरा भाई बंधु है ये है, ये भी लिम्फ नोड है। ठीक है।
ठीक है, ये भी लिम्फ नोड है और इसमें देखो स्किन दिख रही है यहाँ पर, लेकिन ये लिम्फ नोड जो है केजीएस नेक्रोसिस शो नहीं कर रहा है, तो इसका टीबी के अलावा और लिम्फ नोड किस में लैंड हो सकते हैं? तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा नहीं होता, तुम कैसे बताओगे ये हॉजकिन और नॉन हॉजकिन? यूजली हम ये बोलोगे लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन को होता है, हॉजकिन से होता है, लेकिन ये जो है स्किन के नीचे देखो, यहाँ पर स्किन दिख रही है, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में है ये लिम्फ नोड। तो कोई नेक में हो सकता है या एक्सिला में हो सकता है, वो नहीं होता, लेकिन सबक्यूटेनियस टिश्यू में है लिम्फ नोड और पूरा स्मूथ है लिम्फ नोड। अगर टीबी का होगा ना बीच में केजीएस नेक्रोसिस होगा वाइट कलर, जैसे मैं तुमको दिखाया अभी, तो बीच में क्या है इसके अंदर स्क्रीन में इन्फार्क्ट है, ठीक है। तो ये तुमको दिख रहा है ना, ये इन्फार्क्ट वाइट कलर का हो गया है, ठीक है। तुम्हें फिर ये बेसिकली पहचानना होगा स्क्रीन है, ठीक है, कैप्सूल है, इसके ऊपर एक छोटा सा है पार्ट ऑफ स्क्रीन, और उसमें एक यहाँ पर इन्फार्क्ट है, इधर भी है, देखो ये दिखाना सर, किधर है किधर है, ठीक है। तुमसे पूछे कि फिर वाइट इन्फार्क्ट कहाँ हो सकता है, कौन कौन से ऑर्गन में हो सकता है, तुम उसको वाइट हो जाएगा। वैसे हैं ठीक है, निकालते नहीं ना, और तभी निकालते हैं, और रनोर सबसे कॉमन क्या एक्यूट अपेंडिसाइटिस ही है, ठीक है। सरफेस भी थोड़ी ब्लैकिश है, थोड़ी रफ सी है, यूजली नॉर्मल अपेंडिसाइटिस कुछ शाइनी होती है, सीरोसा होती है उसको, ठीक है। कवर स्लिप है ये, ठीक है। सो बाकी फिर ये पूछ सकते हैं कि चार्जिंग कैसे करते हो, ठीक है। ये साइड में जो गटर्स हैं इनमें नहीं जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए, एंड पहले इस पे चार्ज करके फिर कवर स्लिप रखोगे या पहले कवर स्लिप वो सारा प्रोसीजर तुम्हें बताएंगे, पहले कवर स्लिप रख के और फिर इसको चार्ज करना होता है, ठीक है। एंड जो काउंटर वाला पार्ट बना होता है, ठीक है, वो सबको पता है ना कितने उसमें स्क्वायर्स होते हैं, वो सब तुम्हें अपनी शीट में बनाना होगा जब तुम काउंट करोगे, ठीक है। तुम्हें WBC आएगा या प्लेटलेट्स आएगा, तो वो तुम्हें वहाँ पे बना के दिखाना हो जाए। तो पहले जब हमने वाई लिया था तो बहुत बच्चों ने वो गलत बनाए हुए थे डायमेंशंस, कि क्या क्या डायमेंशंस होते हैं इसमें। इसके जो ये टोटल का 3x3 होता है, ठीक है। तो 1 लार्ज, उसमें 9 लार्ज स्क्वायर्स होते हैं, तो 1 बिग स्क्वायर का कितना हो गया 1 और जब कवर स्लिप रखते होते हैं तो उसका डेप्थ 0.1, सो वॉल्यूम निकालने के लिए हो जाएगा 1 × 1 × 0.1। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये तुम्हारे जब तुम शीट में बनाओगे तो इसको वहाँ पे मार्क कर दे, लेबल कर बेबी की ये वही है। कॉजेज पूछेंगे इसमें, फिर तुम्हारे अक्यूट किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है। बच्चे किडनी नहीं हो सकती है। और कोई रह गया? और ये बीच में यहाँ से ये ग्रोथ निकल रही है, नीचे वाला पूरा नेक पे रहता है ना प्रोस्टेट, ठीक है। और ये जो पूरी ग्रोथ आ रही है, ये इसको बीच में से काटा हुआ है, ठीक है ना। इम्प्रूव बोल सकते हैं या मॉडिफाइड बोल सकते हैं। तो मॉडिफाइड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें जो बीच वाली बोलो बोलो। तो उसमें मेटालिक वो आ गई थी, बोल तो बुरा मत बोल। डिमार्केशन जैसे बेटर दिखे। हाँ, तो उसके सेंटर वाले मीडियम स्क्वायर जो होता है सेंटर वाले का, वो चेंज हो गया डायमेंशन। इसमें यही है कि जो पुराने और न्यू में यही डिफरेंस है कि ये जो मार्किंग्स हैं, दीज आर बेटर इन दिस। चम्मच चम्मच ये तो मैम ये रहा मैम, मैं ही बता दूंगा, ये तो अल्सर वगैरह ये रहे छोटी मोटी, ठीक है। इसमें कौन सा RBC पिपेट है जिसमें रेड रेड वाला, ठीक है, और WBC पिपेट दिस वन जिसमें वाइट बीड होता है। इसमें दोनों में और क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो कलर मार्किंग से 101 से 11 का होता है, और एक तो कलर ऑफ बीड हो गया, फिर साइज ऑफ बल्ब हो गया। इसका RBC जो होते हैं, हमेशा याद रखो कि RBC का नंबर ज़्यादा होता है, सो इसका बल्ब बड़ा होगा, ऐसे याद रख सकते हो। WBC कम होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, RBC मिलियंस में होता है, तो WBC का ये बल्ब छोटा होगा। और जो मार्किंग्स हैं दैट वुड बी डिफरेंट। WBC में क्या होता है, बल्ब के नीचे 1 है, देन 11 है, ठीक है, और RBC में 1 एंड 101 होता है, ठीक है। इन दोनों पिपेट्स के अंदर, सॉरी इन दोनों पिपेट्स के अंदर दे में ऑल्सो आस्क यू कि डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन फैक्टर तुम्हारा कैसे आता है, ठीक है, वो चीज़ पता है सबको, उसका क्या कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट थिंग, ट्रे में भी रखा हुआ हो सकता है, सो दे में आस्क यू
सबसे ईजीएस्ट होता है ये इंस्ट्रूमेंट। और अगर तुम्हें ये वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करने आता है, जो तुम चिट उठाओगे या आई डोंट नो जैसे भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने आएगा उस टाइम भी तुमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? कंपैरेटर, ट्यूब और पिपेट। और ये पिपेट और स्टेरर और वो हाँ ठीक है, ये स्टिरर है, सालिस ट्यूब है, कंपैरेटर है, और क्या होता है इसके साथ? और पिपेट होती है RBC। ये मैम ठीक है, पिपेट होती है साथ में। अब इसमें तुमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि तुम्हारा फॉल्स रिजल्ट कब आ सकता है? जब तुम्हारा कंपैरेटर का कलर ओल्ड हो जाता है। फिर इसमें तुम इस ट्यूब के अंदर रीडिंग कैसे लेना होता है, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कैसे लेना होता है? स्टिरर ऊपर रखना होता है, लेकिन कम्प्लीटली आउट नहीं करना है, बस इससे ऊपर रखना है तुम्हारा, ठीक है। एंड अगेंस्ट द नेचुरल लाइट तुम्हें लेना होता है। अब इसमें किस साइड लेना होता है? इसमें 2 साइड मार्किंग होती है, ठीक है। एक साइड कौन सी होती है? ग्राम परसेंट, और दूसरी साइड ओनली परसेंट। तो किस साइड लेना होता है? ग्राम परसेंटेज हैं? ग्राम परसेंटेज में ग्राम परसेंटेज में लेना होता है, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल होता है। फिर नेक्स्ट ये तुम नहीं समझ में आए तो क्या बोल सकते हो? Liver. सॉलिड ऑर्गन, वेट माउंट स्पेसिमेन ऑफ अ सॉलिड ऑर्गन। बीच में तुम्हें साइनोसॉइड्स दिख रहे हैं, कई बार नहीं पता चलता कि लिवर है या स्प्लीन है। सीवीसी लिवर स्प्लीन एक जैसा सही दिख जाता है ना, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो सकती है। लिवर है भाई, फैटी लिवर, येलो वाइट है दो। किडनी है मैम। स्टोन है ना, ठीक है। फिर तुम्हारे यूरिन माइक्रोस्कोपी पे चला जाता है वाइवा। टाइप्स ऑफ स्टोन्स, कैसे क्रिस्टल्स होंगे, शेप क्या होगी, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन रखोगे, ठीक है। ये क्या है? पॉलीसिस्टिक में भी तुम्हारा अडल्ट और उस पे चला जाएगा, डोमिनेंट वाला, रेसेसिव वाला, ठीक है। ये लगा घीवर जैसे लग रहे हैं, घीवर जैसे लग रहे हैं। हाँ ठीक है। इतना अच्छा स्पेसिमेन नहीं है ये, क्योंकि बहुत अच्छे से दिखना चाहिए ना ट्यूमर, तो यूजुअली रखते भी नहीं है, ठीक है। दिख रहा है? किसको देखना था ये? इसको इस लड़के को ये वाला? धीरे से उठाना है, गिरना चाहिए। ये क्या है? ये तो मैम लिवर है। नटमेग अपीयरेंस है ना, तो कैसे liver है। नटमेग कैसे भाई? कैसे नटमेग मैम? सुपारी होती है ना, सुपारी, अबे जो पानी में नटमेग नहीं उसे बोलते हैं। खाते। सुपारी कहाँ लग रही है मैम? ये जो उसका ऊपर का अपीयरेंस नहीं है, रफ रफ सा, वैसे हाँ। ही कलर का है, इसलिए बोलते हैं इसे नटमेग। देखी नहीं, खाई नहीं सुपारी, कैसे वैसा तो इतना सब करके वो छोड़ दिया। टीबी लंग। शैतान का लग। इसमें भी क्या biliary और मैम ये न्यूमोकोनियोसिस क्यों नहीं बोलते? नहीं वही है, टीबी। इसके अंदर वो जो केसिएटिंग साइड को फोकस बना हुआ है ना, उससे बताना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वाइट साइड है, दिख रहा है ना, फोकस कॉम्प्लेक्स ठीक है, उसकी पोजीशन होती है ना, उससे सिमॉन्स, गॉन्स, ये सब पढ़ के आना पड़ेगा तरीका। भाई लिवर है भाई, हाँ, इंसान का liver है। सीवीसी स्प्लीन, ठीक है। बड़ी सी हो गई है, लार्ज हो गई है, सीवीसी स्प्लीन। स्प्लीन है ये? हाँ भाई, हाँ बड़ा स्प्लीन है ले यार ले भाई, बहुत बड़ा स्प्लीन है भाई। ह्यूमन स्प्लीन थोड़ी लग रही है। मैम कैसे आइडेंटिफाई करिए? बड़ी हो गई है ना वो, ठीक है। ये क्या है? ये बताओ मैम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको मैम? स्टमक पेप्टिक मैम आइडेंटिफाई कितना ये क्या है? पेपरी थिन म्यूकोसा हो गई है, टिपिकली किस में मिलती है? क्या लग रही है तुम्हें ये? पेपरी पेपरी थिंग गोसा। टाइफाइड अल्सर और टीबी अल्सर में तुमसे डिफरेंशिएशन पूछते हैं ना, हाँ फिर ये टाइफाइड अल्सर,
कैसे है? ठीक है, ऑर्गन क्या है ना? कहाँ मिलेगा, कौन सा ऑर्गन में मिलेगा? मैम ये बता दो मैम, ये वाला बताना मैम, CBC स्प्लीन, बस इतना ही बताना इसको भी। इस बारे में पढ़ी हो, इसकी कॉजेज पढ़ी हो। CBC क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर्स हैं, कौन कौन से वैक्यूम क्लीनर्स हैं और किस लिए होते हैं ये सबको समझ में आ रहा है पीछे वालों को? वहाँ पे तो तुम ब्लैंक हो जाते हो वाइवा में, अभी सब बातें करने में लगे हुए हो। क्या बातें हो रही है? क्या कोई डाउट है? सो इसमें ये वैक्यूम क्लीनर्स का कलर क्यों डिफरेंट है? मैम उसमें एंटीकोगुलेंट अलग है ना। हाँ, तो सबसे पहले ये EDTA EDTA, इसका यूज़ बोलो बोलो गलत। RBC एग्जामिनेशंस होते हैं, ओवुलेशन स्टोरेज कॉग्निटिव स्टडीज के तो यूज होती है, कोरोटिक फ्लू वाली होती है कोरोटिक स्टडीज के लिए। सी बेसिकली पैथ लैब में कौन सा आता है? वॉल्यूम बताते हैं। पैथ में हमेशा वायलेट आता है, तो पैथ में क्या होता है? CBC, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो CBC होता है इसके अंदर। और क्या कर सकते हैं? RBC हाँ, ये लाइसिस, सब भी RBC कर लाइसिस। हाँ, CBC जब वो तुम बोल रहे हो तो उसमें तो सब कुछ ही आ गया। ठीक है, इससे तुम पेरिफेरल स्मेयर बना लिया तुमने फर्दर, तो उसमें तुमने पेरिफेरल स्मेयर में सब कुछ एग्जामिन कर लिया। ठीक है, बाकी जो तुम्हारा मशीन में जब ये रन होएगा तो सब कुछ तुम्हारी वैल्यूज आएंगी, RBC इंडिसेस आएंगे, प्लेटलेट इंडिसेस, सब कुछ आ सकता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज फॉर CBC, पैथ में यूज़ होगा। फिर ये नेक्स्ट इज प्लेन वायर। ठीक है, इसमें क्या है? नो एंटीकोगुलेंट। सो इसमें जो सैंपल है वो किस लिए यूज़ करेंगे? बायोकेमिकल टेस्टिंग। बायोकेमिकल मतलब बायोकेमिकल का क्या मतलब है? जो भी बायोकेमिकल टेस्ट, जो भी तुम्हारे सीरम में होते हैं, जो भी तुम्हारी सीरोलॉजी है वो सारी इसमें होगी। ठीक है, जैसे कि कॉमनली तुम करवाते रहते होंगे फुल बॉडी चेकअप, LFT, KFT, TFT, ठीक है, सीरम बिलिरुबिन, जितने भी सीरम के टेस्ट है, सीरम, कैल्शियम, फॉस्फेट, ठीक है, वो सारे के सारे। आयरन स्टडीज भी सुनो। आयरन स्टडीज, हाँ, सीरम आयरन है ना, वो भी तुम्हारा सीरम में है। फिर नेक्स्ट ये बताओ, क्लॉटिंग स्टडीज, सोडियम सिट्रेट होता है, स्काई ब्लू कलर का सोडियम सिट्रेट होता है, इसको यूज़ करेंगे फॉर कोएगुलेशन स्टडीज। ठीक है, एंड दिस वन सोडियम ऑक्सीलेट होता है। NAF सोडियम फ्लोराइड फ्लोराइड होता है इसमें, फ्लोराइड। मैम पर ये ऑक्सीलेट होता है, एंटीकोगुलेंट तो नहीं होता ना, NAF? पोटेशियम ऑक्सीलेट होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है। हाँ, तो इसका यूज़ क्या होता है? ग्लूकोज स्टडीज, इसको शुगर के लिए यूज़ करते हैं। इसमें फ्लोराइड का क्या यूज़ है? इनहिबिट कर ग्लाइकोलाइसिस। इनोलेज को, तो जो वो लास्ट वाला स्टेप होता है जो तुम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते थे उसमें ये इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अरे कुछ भी बोल दो यार, हेट्रोजिनसी है, फंगेटिंग सी है, पॉलीकॉइडल, एक्सोफिटिक, कुछ भी बोल दे ना, जो दिख रहा है वही बोल दे। ठीक है, ऐसी बिनाइन तो होती नहीं है। ठीक है, तो ये CA कॉलोन है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यार, म्यूकोसा पेपरिथेन हो गई है उसकी, टाइफाइड अल्सर है। ठीक है, ये क्या है यार? भाई क्या है ये? लग रहा है किसी एनिमल, एक ना पोकेमोन नहीं आता था ऐसे लेते थे, पकड़ता था मुंह निकल जाए। बताओ ना यार, जाना नहीं है तो मैं घर बस समझ के जाएंगे ना, समझ के जाएंगे भी तो, बिना समझे क्यों जाएंगे? बॉल में से रख लेना। हाँ, इसको रख अरे ये तो लेना। वो है, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट है, और ब्रेस्ट है ये, हाँ, ब्रेस्ट है, और पीछे क्या है ये? बैक ऑफ द ब्रेस्ट। फाइब्रोएडिनोमा है। हाँ, फाइब्रोएडिनोमा है ये। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन ऑफ निप्पल दिख रहा है ना यहाँ पे, उससे आइडेंटिफाई करोगे ऑर्गन। ठीक है, ये लो यार, ध्यान से गिरा। मैम ये बता ठीक है, इसमें एस्पेक्ट वो है, न्यूमोकोनियोसिस है बेसिकली, पिगमेंटेड कोल्ड पिगमेंट हो गया इसके अंदर डेवलप। ठीक है, ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, टाइप्स पढ़ लेना इसकी, डीजनरेशन जो होती है, रेड डीजनरेशन और वो सब, वो भी पढ़ लेना तुम वाइवा में। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत कॉमनली पूछते हैं, इंटेस्टाइन। पॉलिप्स पे चला जाता है फिर। ठीक है, प्री मेलिग्नेंट, बेनाइन कौन से होते हैं, मेलिग्नेंट कौन से होते हैं, फैप। ठीक है, प्यूट जैगर, फिर सिंड्रोम पे चला जाता है तुम्हारा। और बताओ इसके बारे में, डिस्क्राइब तो करो।
ग्रॉसली देख के कैसे पता करोगे बेनाइन है मैलिग्नेंट है? एक्सोफाइटिक होमोजेनस, हेट्रोजेनस है ना, इन बेसिस पे उसको डिवाइड करेंगे। ये क्या है? किडनी है मैम ये जो तो मुझे भी पता है किडनी है, और क्या है? ठीक है, वैक्सी अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस, ठीक है, और अनयूजुअली बड़ी सी लग रही है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है मैम? ये है मैम सुनिए क्या है? वो अमाइलॉइड किडनी थी ना। हाँ हाँ मोल मैं ऊपर करके दिखा दूँ देखिएगा। मैम ऊपर ऊपर मैम उठा के आप दिख रहा है? फिर हम टिक करवा लेते पहले, ठीक है। ठीक है, ये दिख रहा है, बता दे क्या है वो, डिस्क्राइब कर दे जल्दी। अरे कुछ तो बोल।